बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरे पंजाब की जो तर्जमानी करते हुए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो 7,500 स्कूल हैं उसमें जो 31.5 लाख बच्चा जो है वो फ्री तालीम हासिल कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में कोई ऐसा आइडियल एजुकेशन का मॉडल नहीं है कि इतनी लो फीस 550 रुपये माहाना में जो है एक बच्चे की फीस से 75% जो है हमें जो है वो रिजल्ट देना पड़ता है। और अब मसला एक दो का, एक शहर का, दो डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, अब पूरे पंजाब का मसला है। 31 लाख जो बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे थे, जो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, उनका मसला है। 14 लाख जो वालदैन हैं उनका मसला है। 4 लाख असातिज़ा जिनको हमने रोज़गार दिया हुआ था गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उनका मसला है। तो ये सारे मामलात, ये शब खून मारना इदारे पे या BOD पे किस कैपेसिटी में जो है वो मार सकते हैं। इंशाल्लाह ये पूरा पंजाब जो है वो खड़ा होगा और अपना हक लेने के लिए जो जायज़ मुतालबात हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, हक़ाइक़ से बरअक्स ये जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इंशाल्लाह पूरा पंजाब जो है, हर एक इलाका जो है वो अपना हक लेने के लिए खड़ा होगा और हक और सच की इंशाल्लाह फतह होगी। और आज आप मीडिया के तवज्जुह से हम इंशाल्लाह उस तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिससे यौम निजात इंशाल्लाह मनाएंगे और जल्द मनाएंगे। बात यह है कि मिनिस्टर साहब 4 माह से उन्होंने पेमेंट रोकी हुई है। आखिरी पेमेंट स्कूलों को जो मिली थी वो जनवरी में मिली थी। उसके बाद उन्होंने कटौतियां करके एक पेमेंट लूली लंगड़ी जारी की है जिसमें 100% तक कटौती भी शामिल है। 4 महीने से 40,000 से ज़ायद असातिज़ा जो हैं वो बग़ैर तनख्वाहों के बैठे हैं। मिनिस्टर साहब जो कर रहे हैं वो रूल्स को वायलेट करके कर रहे हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जुल्म की हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और एक और बात, मिनिस्टर साहब हमें बताएं कि उनकी अपनी 2 साल में क्या परफॉर्मेंस है, महकमा तालीम में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है, कौन सा तीर मारा है, सिवाय इसके कि जो इदारे चल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और मैं बता दूं, यहाँ अदालतें भी हैं, अवाम भी है, मीडिया भी है, जंगल का कानून नहीं है, यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप तमाम मीडिया के दोस्तों का कि आप एक बड़े अहम इशू पर, जो एक वक्त की ज़रूरत भी है, और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान बिलखसूस जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल मौजूद है। हमारे मुल्क में लोग भूख से परेशान हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं कल एक खबर देख रहा था कि बैंकों ने अपने लोन की डेट में 1 साल की एक्सटेंशन दे दी। आखिर ये मिनिस्टर साहब को मुझे समझ नहीं आती कौन सा ऐसा इनका माइंडसेट बैठ गया है कि इन हालात के अंदर जब पूरी दुनिया में तमाम लोग अपनी कौमों को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी कौमों को सुकून दे रहे हैं, क्वारंटाइन के अंदर बैठ के वो खाएं पिएं, हमारे पास ना पैसे होंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और दूसरी बात, मैं मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा जनाब कि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कानून और आइन जिंदा है। और जो इमरान खान साहब का विजन था कि हमारे मुल्क में तालीम आम हो, तंदूर तो माशाल्लाह आपने खोल लिए, लेकिन वो चीज़ जिसने भूख मिटानी थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। और आपके पास कोई इख्तियार नहीं है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का। ऑटोनॉमस बॉडी है, चेयरमैन बिल्कुल लाइलम है, चेयरमैन को पता ही नहीं है और चेयरमैन को भी साइड पे लगाया जा रहा है। तो मैं आप सबके मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर मुराद राज साहब, आप भी इस पाकिस्तान के बासी हैं, हम भी बासी हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने तब्दीली के लिए आपको वोट दिया, लेकिन खुदारा ऐसी तब्दीली पे अब इंशाल्लाह हम यौम नजात का ऐलान करते हैं। कैसे एहतजाज करेंगे? हम इंशाल्लाह जो ही लॉकडाउन चल रहा है तो क्या इंशाल्लाह जो ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम पूरे पंजाब में एहतजाज का ऐलान करते हैं। और हम ये जो आइन और कानून के मावरा ये जो काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अदालतों में भी रजू करेंगे। और अब हम इस तहरीक का भरपूर ऐलान करते हैं। जी, जैसा कि आज मुराद राज साहब ने हमारे पाकिस्तान के जो गरीब बच्चे हैं जो पोजीशंस ले रहे हैं बोर्ड के अंदर, जिन्होंने पूरे पंजाब में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, आज उनके लिए तालीम के दरवाजे जो बंद किए जा रहे हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को बिल्कुल सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। और एक दिन बच्चा गैर हाजिरी पर कोई ऐसा पाकिस्तान का कानून नहीं है कि जो उसे फेक करार दे दे। हमारे इदारों में बच्चे मौजूद हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे पास उनके तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि इस तरह की धौंस और
अना परस्ती को खात्मा किया जाए और पाकिस्तान के गरीब और जो मुस्तहक बच्चे हैं जहाँ पे तालीम के दरवाजे हमारे लिए बंद किए जा रहे हैं, इनको फौरी खोला जाए और इसका नोटिस लिया जाए।